सियासत में अक्सर पदों का रुतबा बड़ा होता है, लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री खुद को एक कार्यकर्ता कहे और अपने नए अध्यक्ष को अपना बॉस बता दे, तो समझ लीजिए कि संगठन की ताकत क्या होती है। मंगलवार को दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के भीतर कुछ ऐसा ही नजारा था। मौका था नितिन नबीन के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने का। लेकिन इस आयोजन की सबसे बड़ी हेडलाइन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस भाषण से निकली जिसने हर किसी को चौंका दिया। पीएम मोदी ने मंच से खचाखच भरे हॉल में कहा कि लोग भले ही मुझे तीसरी बार का प्रधानमंत्री देखते हो, लोग देखते होंगे कि मैं 50 साल की उम्र में सीएम बन गया था और 25 साल से लगातार हेड ऑफ गवर्नमेंट हूँ, लेकिन मेरे लिए ये सब अपनी जगह है। पीएम ने बड़े साफ लहजे में कहा, मेरे लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं बीजेपी का एक कार्यकर्ता हूँ और नितिन नबीन जी मेरे बॉस हैं। लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नबीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। सोचिए, दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में शुमार नरेंद्र मोदी जब सार्वजनिक मंच से किसी को अपना बॉस कहते हैं, तो वो सिर्फ एक शिष्टाचार नहीं होता, बल्कि ये संदेश होता है उस परंपरा का जिससे ही पार्टी चलती है। पीएम ने साफ कर दिया कि बीजेपी में व्यक्ति से बड़ा संगठन होता है और संगठन का मुखिया ही सबका मार्गदर्शक होता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का ये संबोधन सिर्फ वर्तमान के बारे में नहीं था। उन्होंने इतिहास के पन्ने पलटते हुए उन तमाम दिग्गजों को भी याद किया जिन्होंने इस बीजेपी को सींचा है। उन्होंने बड़े गर्व से अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का नाम लिया। उन्होंने कहा कि इन्हीं नेताओं के साए में बीजेपी ने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है। वो दौर जब बीजेपी का वजूद छोटा था, लेकिन इरादे फौलादी थे। पीएम ने एक एक कर उन सभी वरिष्ठों की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने वेंकैया नायडू और नितिन गडकरी के उस दौर को याद किया जब संगठन का विस्तार देश के कोने कोने में हुआ। राजनाथ सिंह के नेतृत्व की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उन्हीं के समय में बीजेपी ने पहली बार अपने दम पर पूर्ण बहुमत का आंकड़ा छुआ था। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने अमित शाह और जेपी नड्डा के कार्यकाल पर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि अमित भाई के नेतृत्व में राज्यों में बीजेपी की सरकारें बनी और केंद्र में दोबारा से वापसी हुई। वहीं जेपी नड्डा के दौर में पार्टी पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक लोहे की तरह मजबूत हुई। पीएम ने सभी पूर्व अध्यक्षों का आभार जताते हुए कहा कि आज नितिन नबीन को जो विरासत मिली है वो अनुभव से समृद्ध और जनसेवा के भाव से भरी हुई है। अब सवाल यह है कि नितिन नबीन का ये नया सफर कैसा होगा। पीएम मोदी ने उनके लिए बहुत ही बड़ी लकीर खींच दी है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि नबीन जी के पास सिर्फ बीजेपी को संभालने की जिम्मेदारी नहीं है, उनके कंधों पर एनडीए के तमाम सहयोगियों के साथ तालमेल बिठाने का एक बहुत बड़ा दायित्व है। नितिन नबीन की सरलता और सहजता की चर्चा करते हुए पीएम ने कहा कि जो भी उनके संपर्क में आता है वो उनका मुरीद हो जाता है। चाहे युवा मोर्चा के दिन हो, राज्यों के प्रभारी की भूमिका हो या फिर बिहार सरकार में मंत्री के रूप में काम, नितिन जी ने हमेशा खुद को साबित किया है। पीएम ने बड़े भरोसे के साथ कहा, जिन्हें भी नितिन जी को जिम्मेदारी देने का मौका मिला, उनका सिर हमेशा गर्व से ऊंचा हुआ है। बीजेपी के इस नए दौर में अब सबकी नजरें नितिन नबीन पर हैं। क्या वो उस विरासत को आगे बढ़ा पाएंगे? क्या वो एनडीए के कुनबे को 2029 की लड़ाई के लिए एकजुट रख पाएंगे? पीएम मोदी ने तो उन्हें बॉस मान लिया है। अब देखना ये है कि संगठन के इस नए कप्तान की पारी कैसी रहती है।